3 साइन जिनसे आप ये जान सकते हैं कि आपका पार्टनर जिसने आपको ब्लॉक कर दिया वो आपको अनब्लॉक करेगा या नहीं। किसी की ब्लॉक लिस्ट में पड़े होना वाकई में बहुत पेनफुल फीलिंग है, और ख़ासकर एक ऐसे पर्सन के ब्लॉक लिस्ट में जो कभी हमारी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहा हो। अब उसने हमें ब्लॉक कर दिया, उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन यही उठता है कि क्या वो कभी हमें अनब्लॉक करेगा? क्या हमारे साथ उसका फिर से वैसा ही कनेक्शन बन पाएगा जैसा पहले था? क्या हमारे बीच फिर से वैसी ही बॉन्डिंग बनेगी? क्या हम फिर से वैसे ही बात करेंगे या नहीं? तो इन सारे सवालों के जवाब सिर्फ 3 पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, जिनके बारे में मैं आज आपको बताने वाला हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ रोहित, आप देख रहे हैं रोहित की एडवाइस। सो द फर्स्ट वन इज़ अटैचमेंट। दोस्तों, ब्लॉक करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि दोनों के बीच का अटैचमेंट ख़त्म हो गया। लेकिन हाँ, ये बात सच है कि अटैचमेंट ख़त्म होने पे कई लोग ब्लॉक कर देते हैं। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, लेकिन इसको आप ऐसे समझिए कि जब कोई हमारा हो नहीं सकता तो हम मन ही मन उससे दूरी बनाने लगते हैं, उससे मिलना जुलना कम कर देते हैं। लेकिन मिलना जुलना कम करने के बाद भी प्यार तो बना ही रहता है ना। तो इसको वैसे ही समझिए, अटैचमेंट भी वैसा ही है। ब्लॉक कर दिया फिर भी कई लोगों का अटैचमेंट बना रहता है। अब वो अटैचमेंट कैसा भी हो सकता है, वो आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। तो यदि जिसने आपको ब्लॉक किया वो अभी भी आपसे किसी न किसी मैनर में अटैचमेंट फील कर रहा है, तो इस बात की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि वो खुद ही आपको अनब्लॉक कर देगा। या आप थोड़ा बहुत ही एफर्ट करेंगे, थोड़ा बहुत भी आप उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, और जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी जिसके चलते उसने आपको ब्लॉक किया था, वो चीज़ें सॉर्ट आउट होते ही वो आपको अनब्लॉक कर देगा, क्योंकि वो भी परेशान है। उसको भी आपसे अटैचमेंट फील होता है, वो भी आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करता है। नाउ दूसरा रीज़न है एक अच्छी इमेज। जी हाँ दोस्तों, यदि आपने एक अच्छी इमेज अपने पार्टनर के दिल में बना रखी थी, तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि वो आपको फ्यूचर में अनब्लॉक कर दे। हालांकि यहाँ पे दोनों चीज़ें हो सकती हैं, या उसकी खुद ही इच्छा करे तो आपको अनब्लॉक करके कांटेक्ट करे। आपकी जो प्रीवियस मेमोरीज थी जो अच्छी थी वो उसको अचानक से याद आने लगे, उसको ये समझ आने लगे कि यार ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड की बात थी, हीट ऑफ द मोमेंट में ये सारी चीज़ें हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, लेकिन वो दिल का काफ़ी अच्छा इंसान है। तो ये चीज़ें उसको रिकॉल करेंगी आपको अनब्लॉक करने के लिए। लेकिन कई बार क्या होता है कि सामने वाला संकोच करता है, उसको पता है कि आप अच्छे हैं, लेकिन फिर भी वो इस चीज़ के लिए संकोच करता है कि कहीं फिर से आपसे अनब्लॉक करके बातचीत यदि करें तो कहीं फिर से वही सारी लड़ाई झगड़े शुरू ना हो जाएं। तो कभी कभी हमें एफर्ट लगाना पड़ता है, थोड़ा सा हमें बताना पड़ता है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। जो कुछ भी हुआ वो एक हीट ऑफ द मोमेंट की बात थी, अब पहले जैसा वैसा कुछ नहीं होगा। तो उनको भी पता है कि आप पहले भी अच्छे बिहेवियर के साथ उनके साथ रह चुके हैं, तो वो आपको अनब्लॉक कर सकते हैं। नाउ तीसरा रीज़न वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तीसरा रीज़न है कि आपका कोई ऑप्शन ही नहीं है उनके पास। दोस्तों, कई लोगों की लाइफ में ना कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्होंने एक ऐसा मुकाम हासिल कर लिया है कि यदि वो उनकी लाइफ से चले जाएं तो काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज लाइफ का वो सफ़र करने लगते हैं। वो एक सपोर्ट सिस्टम की तरह बन जाते हैं। तो यदि आप भी ऐसे ही किसी इंसान का सपोर्ट सिस्टम है, आप कुछ ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करा पाते थे अपने एक्स को जो कोई और नहीं प्रोवाइड करा पाता, तो डेफिनेटली वो उसकी ज़रूरतें आप तक उसको दोबारा खींच करके लाएंगे ही लाएंगी। अब ये आपके ऊपर है कि आप उनको टेकन फॉर ग्रांटेड ना लें। आप ये समझें कि बार बार ऐसा नहीं होगा। यदि वो अपनी किसी ज़रूरत के कारण आपके पास वापस आया है, तो ये रिप्लेस भी हो सकता है वो दोबारा आपके पास वापस ना आए। दोबारा कभी ऐसी चीज़ हो तो आपके पास फिर वापस ना आए। इसलिए इसको एक प्रिविलेज की तरह लें। यदि आपके ऊपर कोई डिपेंडेंट है तो इसको प्रिविलेज की तरह हमेशा देखें, और उस चीज़ की अहमियत को समझते हुए उसकी रिस्पेक्ट करें, और उस पर्सन को वो वैल्यू प्रोवाइड कराएं जिससे वो आपके साथ हमेशा खुशी खुशी रह सके। तो दोस्तों, यदि आपकी एक्स की लाइफ में ये 3 रीज़न हैं तो आप निश्चिंत हो जाएं। डेफिनेटली वो आपसे एक बार कांटेक्ट करेगा, आपको अनब्लॉक करेगा। तो ये सब कुछ था आज के इस वीडियो में। यदि आप मेरे से पर्सनली बात करके अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करना चाहते हैं तो आप पेड कॉल के थ्रू मेरे से अपनी सारी बात कह सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको आपके प्रॉब्लम की सही सॉल्यूशन दे सकूँ।